Welcome to our channel. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मोहचुपुर। गांव में लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले थे, लेकिन उतने ही ज्यादा हंसमुख थे। वहां का सरपंच बुड़बक लाल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन सच तो ये था कि उसकी अकल अक्सर छुट्टी पर रहती थी। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि अब गांव में एक जानवर पंचायत भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान तो वैसे भी कभी कभी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। जानवरों को भी तो अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बहस के बाद गधा चुना गया, गधा मंत्री जी। क्यों? क्योंकि गधा हर काम करता था, खेत जोतने से लेकर बोझा ढोने तक और कभी कभी बच्चों की सवारी तक। सबको लगा इतना मेहनती जानवर ही मंत्री बनेगा। अब गधा मंत्री जी को रोज सुबह पंचायत भवन में बैठना पड़ता। बाकी जानवर जैसे बकरी, कुत्ता, मुर्गा अपनी शिकायतें लाते। एक दिन बकरी आई और बोली, गधा मंत्री जी, ये मुर्गा सुबह सुबह इतना तेज कुकड़ुकू करता है कि मेरी नींद उड़ जाती है। गधा मंत्री जी ने कान खुजाया और गंभीरता से बोले, मुर्गा अब कुकड़ुकू करने से पहले घंटी बजाएगा। मुर्गा चौंक गया, घंटी कहाँ से लाऊं? गधा बोला, पंचायत का नियम है, अगली बार बिना घंटी के आवाज आई तो सजा मिलेगी। अब मुर्गा रोज एक छोटी घंटी लेकर कूकने लगा। गांव के लोग खूब हंसे। कुछ दिन बाद एक कुत्ता आया। गधा मंत्री जी, बकरी दिन भर बकर बकर करती है, मुझे सिर में दर्द हो जाता है। गधा बोला, ठीक है, बकरी को अब साइलेंसर लगाना होगा। बकरी नाराज, क्या मैं स्कूटर हूँ? लेकिन गधा मंत्री जी ने कह दिया तो कह दिया, नियम तो सबके लिए नियम है। धीरे धीरे सारे जानवर तंग आ गए। अब गधा मंत्री जी बस नियम ही बनाते जाते, बिना किसी के तर्क का, बिना किसी के सुने। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी जानवर, इंसान, बच्चे सब जा रहे थे। गधा मंत्री जी भी पहुंच गए। सिर पर टोपी, गले में माला और आंखों में काला चश्मा। जैसे ही उन्होंने मेले में कदम रखा, एक छोटे बच्चे ने उनके पीछे पटाखा फोड़ दिया। गधा मंत्री जी डर के मारे ऐसे उछले कि सीधे गोलगप्पे वाले ठेले पे जा गिरे। गोलगप्पे उड़ गए चटनी बकरी के मुंह पर और कुत्ता डर के मारे तो टेंट के नीचे ही घुस गया। लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे। मंत्री जी मुंह लटकाकर बोले, मैंने तो बस नियम बनाए थे। तभी एक बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, नियम बनाना आसान है, लेकिन समझदारी से बनाना जरूरी है, वरना नियम खुद पर ही भारी पड़ जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेता वही अच्छा जो सबकी सुने, नियम वही ठीक जो सब पर बराबरी से और समझदारी से लागू हो। बिना सोच विचार के बनाए गए नियम कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाता है। और हाँ, मजाक उड़ाना आसान है, पर सीखना ज्यादा जरूरी है। Don't forget to like, share and subscribe.